सो अगर हम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की बात करें, सो इन लाइक जनवरी 2026 the United States conducted a major military intervention in Venezuela, and the operation is code named as Operation Absolute Resolve. And this Operation Absolute Resolve, it resulted in the capture of President Nicolas Maduro and his wife Celia Flores. यूनाइटेड स्टेट्स ने ये क्लेम किया, द मिशन टारगेटेड नार्को टेररिज्म एंड क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट मडुरो। तो यूनाइटेड स्टेट्स सरकार का ये कहना था कि मडुरो पे ऑलरेडी नार्को टेररिज्म एंड क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, डिस्पाइट मडुरो बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। ही वाज इन्वॉल्व इन नार्को टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज causing disturbances in the US, जिसके तहत मडुरो पे लाइक यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट मदुरो के पीछे पड़ी हुई थी, एंड उसके तहत उसको बंदी बनाया गया। अगर हम इस इवेंट को थोड़ा अच्छे से समझें, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, सो इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्राइक, तो वी नो दैट यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है वो वेनेजुला में घुस गई, एंड अप्रॉक्स सुबह के 2 बजे लोकल टाइम, लाइक 3 जनवरी 2026 सुबह के 2 बजे, द लोकल टाइम ऑफ वेनेजुला, यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस हैं, इट लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक्स अक्रॉस नॉर्दर्न वेनेजुला, predominantly in and near the capital city of Caracas। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस है, उन्होंने क्या किया, एयर स्ट्राइक्स करे इन द नॉर्दर्न वेनेजुला नियर कैराकस विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेनेजुला। तो कैराकस के आसपास यूनाइटेड स्टेट की जो फोर्सेस है उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए, एंड दिस एयर स्ट्राइक्स इट डिसेबल्ड द एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑफ वेनेजुला। क्योंकि जो वेनेजुला की जो सरकार है वो रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज कर रही थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस है उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो एंटर करे वेनेजुला को, तो नॉर्दर्न वेनेजुला में कैराकस के पास में दे डिड द एयर स्ट्राइक्स, एंड with this airstrikes they also disabled the air defenses, and then the US forces, like the members of the US Army Delta Force supported by the CIA and FBI, they raided Fort Tuna, जहाँ पे मडुरो था। इट वॉज अ फोर्टिफाइड कंपाउंड, एंड 30 मिनट तक ऑपरेशन चला, एंड मडुरो को वहां से निकाल के बंदी बना लिया गया। सो रिमूवल टू द यूएस। सो मडुरो वॉज टेकन टू द यूएस वारशिप USS LWO जीमा। सो मडुरो वॉज टेकन टू दिस US वारशिप बिफोर बीन फ्लोन टू द न्यूयॉर्क सिटी, एंड वहां से फिर ही वॉज फ्लोन टू द न्यूयॉर्क सिटी। सो बाई लेट आफ्टरनून ऑन 3 जनवरी they landed at Stewart Air National Guard Base in New York City, and they were transferred to the Metropolitan Detention Center, Manhattan। तो जनवरी सुबह, लाइक 3 जनवरी सुबह 2 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व, एंड 3 जनवरी के लेट आफ्टरनून तक ये ऑपरेशन कंप्लीट भी हो चुका था, जहाँ पे 2 बजे यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस ने नॉर्दर्न वेनेजुला नियर कैराकस विच इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुला वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करे, एंड एयर डिफेंस सिस्टम को डिसेबल कर दिया, एंड US आर्मी डेल्टा फोर्स CIA in support of CIA and FBI, they landed, they raided the Fort Tuna, which was a fortified compound, and from there they captured Maduro, took him to the US warship,
दैट इज यूएसएस IWO जीमा। एंड वहां से फिर उस उसको स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस न्यूयॉर्क सिटी में लैंड कराया गया बाय द लेट आफ्टरनून। एंड वहां से मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर मैनहट्टन में लेके गए अंडर द ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। सो इफ वी टॉक अबाउट द रिपोर्टेड इफेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, सो इस ऑपरेशन में क्योंकि भाई एयर स्ट्राइक्स करे थे ना यूएस फोर्सेस ने, तो वेनेजुएलियन मिलिट्री पर्सनल वेर किल्ड, several citizens like several civilians were also reported dead, क्योंकि भाई एयर स्ट्राइक किया तो भाई जहां बम गिरेगा आसपास के लोगों को तो हानि पहुंचेगी। वी ऑल्सो सॉ इंजरीज अमॉन्ग यूएस सोल्जर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू एयर स्ट्राइक्स। So these are the effects of the Operation Absolute Resolve, wherein Venezuelan military personnel were killed, several civilians reported dead, injuries among US soldiers, and infrastructure damage due to air strikes. And this Operation Absolute Resolve, it triggered explosions, क्योंकि भाई एयर स्ट्राइक में क्या बम गिराए गए। So it triggered explosions across Caracas, which is the capital of Venezuela, causing widespread panic. तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की वजह से, क्योंकि भाई उन्होंने पब्लिक प्लेसेस में बम गिराए, एयर स्ट्राइक करी, तो लोग काफी घबरा गए। एंड जिसकी वजह से जो सरकार है, द वेनेजुएलन गवर्नमेंट, इट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो वेनेजुएला में इमरजेंसी लग गई, क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो कि रात के 2 बजे जब यूनाइटेड स्टेट के फोर्सेस बम गिरा रहे हैं, वो भी कैपिटल सिटी पे, तो कितनी बड़ी बात है ये। एंड ना केवल बम गिराया, यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस ने फोर्टिफाइड कंपाउंड में वो रेड किया, मडुरो को कैप्चर किया, एंड वापस यूनाइटेड स्टेट्स लेके चले गए। तो एक तरीके से जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, उनको उठा लिया। तो इट इट वाज लाइक अ वेरी बिग न्यूज इन वेनेजुएला। एक बहुत बड़ा एक इवेंट था ये। एंड जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया।